So this is our high speed mixer, which once this dough is tilted into the divider, इसके बाद हम लोग मेकअप लाइन, प्रूफिंग और बेकिंग के लिए उसको लेकर जा सकते हैं। हम लोग इसके अंदर जितना भी मैदा हमने गूंदा है, हम उसको एक मशीन में डाल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डिवाइडर। सो डिवाइडर के अंदर हम लोग डबल पॉकेट, ट्रिपल पॉकेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवा और इस वक्त मैं आ गया हूँ प्रगति मैदान, अनदर डे अनदर एक्सपो। इस वक्त मैं आ गया हूँ आहार 2024 के अंदर गाइस, और एक ऐसी कंपनी के बाहर में आ चुका हूँ जिसका नाम है बेकवेल। बेकवेल का नाम तो आपने सुना होगा, जो कि मैन्युफैक्चर करती है बेकरी इक्विपमेंट, बेकरी मशीनरी बेसिकली। तो चाहे वो मिक्सर हो, डिवाइडर हो, रूफर, ओवन हो, सारी चीजें एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। मेरे साथ है कंपनी के ओनर। हेलो सर। सर छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपनी कंपनी का। आई एम रजत नागपाल, आई एम द बिजनेस हेड ऑफ बेकवेल मशीन्स। ओके। हम लोग 1997 से फूड इंडस्ट्री को केटर कर रहे हैं। वेरी नाइस। स्पेशलाइजिंग इन ब्रेड एंड रस्क प्लांट्स मेनली, बेकरी इंडस्ट्री के लिए। और हम लोग आज उस पोजीशन पे हैं जहां पर हम अपने कस्टमर्स को बोलते हैं यू फोकस ऑन द क्वालिटी एंड ब्रांडिंग एंड सेल्स। ब्रेड बनाना, प्रोजेक्ट लगाना, फैक्ट्री चलाना, ऑपरेशंस करना, सब हमारा काम है। उसके अलावा जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वो भी दिल्ली से ही है? जी, दिल्ली में ही हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। पैन इंडिया देखते हैं? पैन इंडिया, एंड वी आर आल्सो ग्लोबल। वी आर सेंडिंग आवर मशीनरी टू अफ्रीका एंड यूएई आल्सो। वेरी नाइस सर। जी सर, थोड़ा सा कैन वी हैव अ लुक ऑन योर मशीनरी? श्योर, वी कैन हैव अ लुक प्लीज। दिस इज आवर हाई स्पीड मिक्सर व्हिच वी ऑलरेडी नो कि 3 मिनट में मिक्सिंग करके आपका मैदा तैयार कर देता है। 75% इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन है, जिसको हम लोग अपनी बेकरी इंडस्ट्री में खासतौर से ब्रेड की सॉफ्टनेस और वाइटनेस के लिए प्रीमियम प्रोडक्ट मानते हैं। दिस इज हाउ द मिक्सर गोज। एक बार इसका बोल जब मिक्सिंग हो जाता है तो हम इसके बोल को अपने लिफ्टर के अंदर डाल देते हैं। दिस लिफ्टर मेक श्योर दैट कि आपका पूरा का पूरा बोल डायरेक्टली डिवाइडर के अंदर टिल्ट इन हो जाए। वंस दिस डो इज टिल्टेड इनटू द डिवाइडर, इसके बाद हम लोग मेकअप लाइन, प्रूफिंग और बेकिंग के लिए उसको लेकर जा सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग एक डो मेकअप ऑटोमेशन लाइन के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें आदमियों की कम जरूरत पड़े, क्वालिटी हमारी बनी रहे और हाइजीन हमारा मेंटेन रहे। स्टिल वी आर फोकसिंग ऑन द प्रोसेस कंट्रोल ऑलवेज, क्योंकि क्वालिटी रहेगी तो आपका प्रोडक्ट रहेगा। तो अभी क्या हो रहा है सर ये? हम लोग इसके अंदर जितना भी मैदा हमने गूंदा है, हम उसको एक मशीन में डाल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डिवाइडर। सो डिवाइडर के अंदर हम लोग डबल पॉकेट, ट्रिपल पॉकेट डिवाइडर से मैदे के पीसेस निकाल के अपने मोल्डर तक ले जाते हैं। आफ्टर दिस डिवाइडर, दिस इज अ कंप्लीट मेकअप लाइन, जहां पर आपके कन्वेयर बेल्ट से डो पीसेस मोल्डिंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ आपके मैदे को उस शेप में दिया जाएगा जिस शेप में आप ब्रेड खाते हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर। वंस द मैदा इज मोल्डेड, द डो पीस इज मोल्डेड, उसके बाद हम उसकी डिफरेंट प्रोसेसेस जैसे कि प्रूफिंग, या फिर हम लोग बेकिंग के लिए ओवन और कूलिंग के लिए कूलर्स और कटिंग के लिए स्लाइसर यूज करते हैं। तो एक प्रोडक्ट नहीं है, वी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल सॉल्यूशंस। इफ आई टेल यू, एक सेकंड में एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मोल्डिंग के बाद जैसे कि हमने बात की प्रूफिंग, बेकिंग, कूलिंग, स्लाइसिंग, तो हम लोग आपको एक नहीं, हम लोग आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं, जहां पर आपका लेआउट डिजाइन होगा, जहां पर आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज के बारे में बात की जाएगी, क्या ऑपरेशंस हमें चाहिए वो बात की जाएगी। तो एक कंप्लीट कंसल्टेंसी, कंप्लीट प्रोजेक्ट सॉल्यूशन आपको एक ही फ्लोर पर, एक ही कंपनी के पास मिल जाएगा। दिस इज हाउ बेकवेल मशीन्स वर्क्स। उसके अलावा थोड़ा उसको देख सकते हैं सर? प्लीज आपका जो फाइनल प्रूफिंग। फाइनल प्रूफिंग हमेशा से ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स की एक प्रॉब्लम रही है, जिसको हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, जहां पर हम लोग बॉयलर, सेंट्रीफॉग, कंट्रोल पैनल की मदद से अपनी स्टीम को पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। सिंपल ऑपरेशंस के साथ ये वाला डोर स्लाइड होता है और आपका माल यहाँ पर प्रूफिंग हो सकता है। ओके, दिस इज अ डेमो स्टाइल, बट ये प्रूफिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफिंग से ही हमारी बेकिंग रिजल्ट्स और क्वालिटी पे फर्क आता है। प्रूफिंग में होता क्या है? प्रूफिंग के अंदर हम लोग फर्मेंटेशन, जिसके अंदर हम लोग ईस्ट एक्टिविटी को प्रोड्यूस करते हैं, जहां पर ईस्ट से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी आपका ब्रेड का एक पर्टिकुलर टेस्ट आता है, वो फर्मेंटेशन और ईस्ट एक्टिविटी की वजह से आता है। बेकिंग उसके बाद शुरू होती है। ओके भाई, तो क्या प्राइसिंग होगी सर आपके प्रूफिंग रूम की? प्रूफिंग रूम कहीं ना कहीं 4 लाख से लेकर 20 लाख तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटीज। ये स्मॉल बेकरीज के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जहां पर वो अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को एक अच्छी मशीन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। क्या प्रोडक्शन टाइम है इसकी? प्रूफिंग जो है वो बेसिकली 1 घंटा या 1.5 घंटे का टाइम लेता है,
बट हम लोग उसको मिनिमाइज करके 55 मिनट्स 1 आवर पर लाते हैं, जहाँ पर हमारी रेसिपी मिनिमम कॉस्टिंग पे बढ़िया क्वालिटी दे रही है। तो सर आपकी जो मशीनरी होती है उसकी क्वालिटी कैसी होती है? क्वालिटी हम लोग सब एक्सपोर्ट क्वालिटी सर्टिफाइड मशीन्स बनाते हैं, जहाँ पर हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सारी मशीनरी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के हिसाब से डिफाइंड है, सेफ है, टचिंग पार्ट सारे SS304 हैं, हाइजीन मेंटेन्ड है। तो हम लोग एक्सपर्ट्स भी हैं, क्वालिटी में एक्सपर्ट्स भी हैं, ऑटोमेशन में एक्सपर्ट्स भी हैं, प्रोडक्शन आपकी संभालने में। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो जैसा कि हमें हाई स्पीड मिक्सर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बड़ी बेकरीज वाले बहुत यूज करते हैं, बट बहुत सारे बेकर्स हमारे पास आते हैं कि हमारा इतना बड़ा लेवल पर काम नहीं है, हम इतनी बड़ी मशीन कैसे लगाएं। सो फॉर दिस इज आवर इनोवेशन, आवर इन्वेंशन व्हिच इज नोन एज 10 kg हाई स्पीड मिक्सर। 10 किलो मैदा, 7 लीटर पानी, 2 किलो इंग्रेडिएंट्स, 18 लीटर का डो 3 मिनट में मिक्स होके तैयार होगा। आप 1 घंटे में मैक्सिमम 120 किलो, मिनिमम 90 kg डो इसके अंदर बना सकते हैं। दिस इज अ बून फॉर स्मॉल बेकरी। इस हाई स्पीड मिक्सर को आप अपनी लैबोरेटरी में रख सकते हैं टू टेस्ट योर मटेरियल। आप इसको अपनी स्मॉल बेकरीज में यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज योर एंट्री टू द कमर्शियल सेगमेंट ऑल्सो। क्या प्राइसिंग होगी सर इसकी? दिस इज 2.5 lakhs। 2.5 Yeah, लाख। this is the minimum price, minimum capacity production। इसके बाद हमारे पास 20 kg, 30 kg, 50 kg है, but this is something which is good for a small baker to enter into commercial kitchens। वेरी नाइस। तो गारंटी वारंटी क्या होती है सर? हम लोग तो लिख के तो आपको 1 साल की गारंटी देंगे, बट इट्स अ लाइफ टाइम वारंटी बिकॉज वी आर एसोसिएटेड विद यू। सर उसके अलावा अगर कोई आपसे बिजनेस करने के लिए मशीनरी खरीदता है, राइट, और मशीनरी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपके कस्टमर केयर भी उस सिटी में अवेलेबल रहेंगे? हम लोगों के कस्टमर केयर सपोर्ट पैन इंडिया 6 लोकेशन पे सिचुएटेड है। हमारी मशीन जनरली मेंटेनेंस फ्री होती हैं, जहां पर प्रॉब्लम बहुत रेयर आती है। स्टिल वी हैव ऑन टोज आवर कस्टमर सपोर्ट। मेंटेनेंस टीम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर टेक्निकल टीम, तो विद इन 4 आवर्स हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देते हैं कस्टमर सपोर्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसके अलावा अगर कोई B2B बिजनेस करना चाहता है, नया जुड़ना चाहता है बेकरी इंडस्ट्री से और मशीनरी खरीद के अपना ही प्लांट लगाना चाहता है, राइट, तो उसके लिए कितना मुनाफा रहेगा, कितने टाइम में वो अपने पैसे रिकवर कर लेगा, थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। नई बेकरी इंडस्ट्री में हमें जरूर समझना होगा कि अगर हम सिर्फ ब्रेड और रस्क की बात करते हैं, तो ये चीजें कैपेसिटी और वॉल्यूम्स पर आती हैं। ज्यादा ब्रेड बनेगी, ज्यादा मुनाफा होगा। मार्जिन्स यहाँ पर 8 से लेकर 15% तक है, पर क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत बड़े हैं तो हमारे पास स्केल की कोई सीमा नहीं है। आप रोज सुबह ब्रेड खाते हैं और रोज शाम को रस्क खाते हैं, इस वजह से कंजम्पशन ज्यादा है। कंजम्पशन ज्यादा के लिए आपको प्रोडक्शन बढ़ानी होगी और आपके मार्जिन्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। सर कोई भी बेकरी इंडस्ट्री का काम स्टार्ट करना चाहता है तो वो कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट कर देगा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि लोग डरते हैं कि एक हाई इन्वेस्टमेंट वर्क है या फिर यहाँ पर हमें बड़ा प्लांट लाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आई नो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हमें मिनिमम 50 lakhs की चाहिए, बट गवर्नमेंट इज गिविंग गुड सब्सिडीज, देयर आर गुड फाइनेंस स्कीम्स अवेलेबल। और 50 लाख 60 लाख में अगर हम एक इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर सकते हैं, इट्स अ गुड डील। हम लोग यहाँ पर मास को टच करने जा रहे हैं, आपकी ब्रेड घर घर पहुंचेगी, ये समझिए। तो सर बेसिकली स्टार्ट जो बिजनेस करना चाहता है वो 50 लाख से होगा, उससे कम में नहीं होगा। उससे कम में वायबिलिटी नहीं आएगी, वायबिलिटी नहीं आई आएगी। अंडरस्टैंड। सर बेसिकली बेकरी इंडस्ट्री खोलने के लिए स्पेस कितना चाहिए और उसको मुनाफा कितना होगा इस इंडस्ट्री के अंदर, कितने टाइम में जो पैसे होते हैं वो रिकवर हो जाएंगे? देखिए, अगर हम स्पेस की बात करें तो कहीं ना कहीं 3000 से 5000 स्क्वायर फीट एक अच्छा एरिया है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हम मुनाफे की बात करें तो ये एक कैश का काम है, या वर्किंग कैपिटल जीरो है, तो आप डे 1 से आप कैश में आ सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि पहले दिन से आपको मुनाफा हो सकता है। डेफिनेटली यू हैव एन इन्वेस्टमेंट मेड, जहाँ पर आपको 6 से 8 महीने ब्रेक इवन पर आने पर लगेंगे, पर वो हर इंडस्ट्री के मुकाबले यहाँ पर सबसे बेहतरीन है। तो सर कितने टाइम में वो अपने पैसे रिकवर कर लेगा स्टार्ट? 1 साल के अंदर अंदर वो अपनी मशीनरी कॉस्ट निकाल सकता है, प्रोवाइडेड 1 साल के अंदर अंदर अपनी मशीनरी कॉस्ट निकाल सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास सही क्वालिटी, सही ब्रांडिंग और सही सेल्स स्ट्रैटेजी हो। काफी लोग ये ब्रेड बना रहे हैं, रस बना रहे हैं, राइट, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना रही है, तो इसका जो गैप है जो फिल करने के लिए वो क्या होगा, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि जो गैप है वो है क्वालिटी का।
हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है, हर कोई चाह रहा है कि मैं केमिकल फ्री प्रोडक्ट खाऊं, मेरे इंग्रेडिएंट्स मैक्सिमम ऑर्गेनिक हों। मशीनरी वही है, रेसिपीज चेंज होंगी, प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ कुछ मॉडिफाई होंगी, लेकिन उस क्वालिटी को, उस क्लीन ब्रेड को, उस कम से कम मतलब अपनी ही ब्रेड को हम हेल्दी बना सकते हैं। हम आपको आज अच्छी मशीन दे रहे हैं, आप बेकरी वाले लोग अच्छी ब्रेड बनाएंगे तो हम भी खुद अच्छी ब्रेड खा सकते हैं। इट इज़ समथिंग, हमारा किचन है, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। तो थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा लगा आपकी बेकवेल मशीनरी को देखने के बाद और जानने के बाद। आई होप लोगों को बिजनेस मिलेगा आपके थ्रू, राइट? तो जो भी कोई आपसे जुड़ना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, राइट, उसके लिए आप would you like to share your contact number or email address? Yeah, you can anytime visit our website bakewellmachines.com और उसके अलावा the chatbot contact number customer care 9911 24735. Send a hi on this number and you will get the chatbot response immediately. Very